नमो नमः। स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अस्यां संस्कृतकक्षायां यत्र वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीय अध्यायस्य अध्ययनम् अद्य कुर्मः। तृतीय अध्यायः कर्मयोगेन इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। अर्जुन उवाच। अर्जुनः कथयति कृष्णं प्रति जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, जायसी चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः। हे जनार्दन, चेत यदि कर्मणः कर्म से ते तुम्हें बुद्धि जायसी मता बुद्धि अधिक श्रेष्ठ लगती है, आप मानते हो, तत्किम कर्मणि घोरे तदा किमर्थम घोरे कर्मणि इस भयानक कर्म में माम नियोजयसी। तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों संलग्न कर रहे हैं। हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में प्रवृत्त क्यों करते हैं। पुनः अर्जुन कह रहे हैं, व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन, मिले हुए से वचनों से, मिश्रित वाक्यों से, मैं बुद्धिं मोहयसी, मेरी बुद्धि को आप मोह से रहे हो। मोहयसी इव, लगता है कि आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, मोहित कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों बातें बोल रहे हैं, मिली जुली बात बोल रहे हैं, मिले जुले वाक्य बोल रहे हैं। कभी कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तद एकम वद निश्चित्य, तो फिर एक को निश्चित करके आप वद कहिए, केवल एक निश्चित कर लीजिए, ज्ञान श्रेष्ठ है अथवा कर्म श्रेष्ठ है। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मेरा कल्याण हो, मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझे मार्ग बताइए। आप मिश्रित वाक्यों से मुझे भ्रमित मत करिए। आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच। तृतीय श्लोक में भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। मया अनघ, अनघ पाप रहित, ये अर्जुन का संबोधन है, अर्जुन के लिए संबोधन है। हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, इस लोक में द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने पहले कही हैं। सांख्येन ज्ञान योगेन योगिनां कर्म योगेन, सांख्यानां ज्ञान योगेन, सांख्य को मानने वाले हैं, जो निवृत्ति मार्गी हैं, वो ज्ञान योग के द्वारा, तथा च योगिनां कर्म योगेन, और जो योगी हैं, जो प्रवृत्ति मार्गी हैं, वो कर्म योग के द्वारा। ये इनकी दोनों की अलग अलग निष्ठाएं मैंने बताई हैं। सांख्य जो ज्ञान को मानने वाले हैं, निवृत्ति मार्गी हैं, वो ज्ञान योग से, और जो प्रवृत्ति मार्गी हैं, योगी हैं दूसरे प्रकार के, वो कर्म योग के द्वारा कल्याण को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा
पहले कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारंभात्, कर्मों के प्रारंभ ना करने से, अनारंभात न आरंभात, यदि कर्म को प्रारंभ ही नहीं किया जाए, नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, तो कर्म को प्रारंभ करने से व्यक्ति नैष्कर्म्यम अश्नुते, व्यक्ति को निष्कामता नहीं मिलती है। यदि व्यक्ति कार्य ही नहीं करे तो भी वह निष्काम को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों को आरंभ किए बिना मानव निष्कर्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और ना ही संन्यास से ही वह सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। यदि कोई कार्य को प्रारंभ ही ना करे और वह समझे कि मैं तो निष्काम भाव को प्राप्त हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। और न ही संन्यास प्राप्त करने से वह सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जादुदिष्टत्य कर्मकृत् कार्यते यवशय कर्म सर्वः प्रकृतिजै गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई व्यक्ति कभी भी ही, क्योंकि कश्चित् जातु, कोई भी प्राणी, क्षणमपि, एक क्षण मात्र के लिए भी, अकर्मकृत, बिना कर्म किए हुए, न कर्मकृत, कर्म शून्यम, न तिष्ठति, न उपविशति, नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? कार्यते ही अवश्य कर्म, क्योंकि कराया जाता है, कर्म कराया जाता है। सर्व प्रकृति जय गुण ही, सारे प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा व्यक्ति से बलात् कर्म करवाया जाता है। बलपूर्वक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से परवश हुए सब प्राणियों को प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। प्रकृति से उत्पन्न जो सत्व रज तम तीनों गुण हैं, इन गुणों के वशीभूत हुआ व्यक्ति कर्म करता ही है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो व्यक्ति इंद्रियों के बाह्य कर्मों को बलपूर्वक रोकता है, वास्तव में उसके बारे में कहा गया है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को संयमित करके, यह विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ आत्मा, जो मूढ़ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयमित करके, बलपूर्वक हठपूर्वक रोक करके, इंद्रियार्थान मनसा स्मरण नास्ते, इंद्रियों के विषयों को, इंद्रिय अर्थान, अर्थान विषयान, मनसा स्मरण नास्ते, मनसा चेतसा, चित्त से, स्मरण नास्ते, सोचते हुए रहता है। कर्मेंद्रियों को रोक लेता है किंतु मन से उसका स्मरण करता रहता है, उन इंद्रियों के विषयों को सोचता रहता है, स मिथ्याचार उच्यते, वह वास्तव में मिथ्याचारी होता है, दंभी होता है। जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। हे अर्जुन, जो यह
यह जन है, मनुष्य है, पुरुष है, मनसा इंद्रियाणि संयम्य नियम्य, मन से इंद्रियों को संयमित करके, नियमित करके, रोक कर मन से, असक्त है, आसक्ति रहित, कर्मेंद्रियैः ही, कर्मेंद्रियों से, कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ करता है, स विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। जो मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके, वश में करके, अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आरंभ करता है, वह मनुष्य श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं गुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वम, हे अर्जुन क्या करना चाहिए? नियतं कुरु कर्म, कार्य तुम्हें नियत रूप से शास्त्र द्वारा जो निर्धारित कार्य हैं वह तुम्हें शास्त्र विधि से निश्चित हुए कर्मों को आचरण करना ही चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण, कर्म ज्याय है, श्रेष्ठ है, अस्ति अकर्मण है, अकर्म से तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कोई काम नहीं करे उससे, उसके बजाय तो उसका काम करना ही श्रेष्ठ है, कर्म को करना ही श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पिचतये, तुम्हारी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत कर्मण है, तुम्हारे जो जीवन निर्वाह करना है, जीवन निर्वाह है, वह भी न प्रसिद्धे, सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि तुम कर्म ना करो। तो शास्त्र विधि से नियत हुए किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् अयम लोक है, यज्ञार्थात् कर्मण है, अन्यत्र कर्म बंधन है। ये जो अयम लोक है, यह जो मानव समुदाय है, वह यज्ञार्थात् कर्मण है, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र दूसरा कर्म बंधन है। दूसरे जो कर्म हैं वो कर्म के बंधन के हेतु होते हैं, यज्ञ के अर्थ के लिए। यानी यज्ञ का जो कर्म है वो भगवत अर्थ है, भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। तो उस परम तत्व के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त जो भी कर्म हैं वो कर्म बंधन का कारण हैं। हे कौन्तेय मुक्त संग तदर्थम कर्म समाचर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मुक्त संग है, आसक्ति रहित हो करके, मोह रहित हो करके कर्म समाचर है। कैसा, कौन सा कर्म? यज्ञार्थ कर्म तुम्हें करना चाहिए। यज्ञ के लिए जो कर्म निर्धारित है वह तुम्हें करना चाहिए। यहाँ यज्ञ का अर्थ है भगवत प्रयोजन, भगवत अर्थ कर्म, भगवान के निमित्त जो कर्म, वो यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें देव पूजा आ गई, संगति, करण और दान इत्यादि ये जो कर्म हैं वे सब आ गए। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक आज की कक्षा का अंतिम पद्य हम पढ़ रहे हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोः त्विष्टः कामधुक्। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोः त्विष्टः कामधुक्। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, सृष्ट्वा सृष्टि, सहयज्ञ यानी कि यज्ञ के साथ, पूरा
प्राचीन काल में। कब? सृष्टि के प्रारंभ में। ये जो पद्य है वो सृष्टि के आदि से ही कर्म का प्रवाह सिद्ध करता है कि कर्म की महत्ता थी शुरू से ही, जब सृष्टि आरंभ हुई तभी से। तो सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, पूरा प्राचीन काल में पूरा, उवाच प्रजापति ही, प्रजापति ब्रह्मा, उवाच बोले, पूरा प्राचीन काल में सृष्टि के प्रारंभ में, प्रजाः सृष्ट्वा, सहयज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजाओं को उत्पन्न करके, सृष्ट्वा बना करके, यज्ञ के साथ उन्होंने प्रजाओं की रचना की। और प्रजापति ने क्या कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का मतलब होता है इस यज्ञ के साथ ही तुम समृद्धि को प्राप्त करो। प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का मतलब है समृद्धि को प्राप्त करना, तुम समृद्धि को प्राप्त करो। ऐसा वह इष्ट कामधुक अस्ति, यह जो यज्ञ है वह एषः वह तुम लोगों की युष्मान इष्ट कामधुक अस्ति, तुम सबके लिए यह इच्छित अभिलषित कामनाओं को देने वाला है, समस्त इच्छाओं की, अभिलषित चीज़ों की, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है यज्ञ। इसलिए मानव की सृष्टि करते हुए सृष्टि सृजनकर्ता ब्रह्मा ने यज्ञ का भी सृजन किया। प्रजापति सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनः अग्रिमायां कक्षायां वयं मिलामः।